चैप्टर नंबर 7 में का एक थ्योरम है, थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल इन ए सर्कल। थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल इन ए सर्कल। कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर जो भी एंगल्स है उस एंगल्स का थ्योरम है। तो थ्योरम देखिए, इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि द फॉन्ट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इज डबल ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब कोई एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पर कोई एक एंगल बनता है। ये एंगल का जो भी ये एंगल का मेजरमेंट है, ये डबल होगा इसके सर्कल पर जो एंगल बनेगा। ये आर्क सेम रहेगा। मान लो कि ये डी, ये पी, ए पी भी आर्क है। इस आर्क पर, इस सर्कल पर कोई दूसरा अगर एंगल बनता है, मान लो कि पॉइंट एक यहाँ लिए, ठीक है, इसका नाम दे दिए हम सी। तो ए सी बी एक एंगल हुआ और सेंटर ओ है, ए ओ बी एक एंगल हुआ। कह रहा है कि सेंटर का जो एंगल है ये डबल होगा इसका सर्कल पर एंगल का। ये सेंटर पर जो एंगल है वो आर्क ए पी बी पर बना है और ए सी बी ए बी आर्क ए पी बी पर बना है। दोनों एक ही आर्क पर होना चाहिए। तो क्या होगा, सेंटर का एंगल है वो डबल हो जाएगा। ये हमको प्रूफ करना है। अब आइए क्या करेंगे। वो जो है सेंटर है सर्कल का, ये सर्कल है, और ए ओ बी क्या हुआ, सेंटर पर का ये जाविया हो गया। ए सी बी मोहित पर का जाविया हो गया। एंगल ए ओ बी सेंटर पर का जाविया, और एंगल ए सी बी ये मोहित पर का जाविया जो आर्क ए पी बी पर वाक़ है। तो हमको साबित करना है कि एंगल ए ओ बी, इसको एंगल ए ओ बी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ये हमको साबित करना है। साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये सी ओ को मिलाएंगे और मिलाते हुए डी तक लेके जाएंगे। डी तक क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि हमको एक्सटर्नल एंगल का जरूरत पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है। क्या क्या ट्रायंगल है, एंगल ओ ए सी और एक ट्रायंगल एंगल ओ बी सी। इस दोनों ट्रायंगल को लेकर के अब हम काम करेंगे। पहला देख लीजिए, ट्रायंगल ओ ए सी में यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ए ओ बराबर ओ सी, क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके, जब ए ओ बराबर ओ सी हो सकता है तो इसका मतलब अब इसके एंगल का जो ऑपोजिट एंगल है, यानी एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ए सी ओ, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ओ ए सी और ए सी ओ दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। अब देखिए, हम अगर एक्सटर्नल एंगल लेते हैं, एक्सटर्नल एंगल क्या, ए ओ डी एक्सटर्नल एंगल है। इस एक्सटर्नल एंगल बराबर हो जाता है इस ऑपोजिट एंगल का सम, इसके इंटरनल एंगल के ऑपोजिट का सम, यानी एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ। ओ ए सी बराबर ए सी ओ हमको पहले से पता है।
तो आप लिख सकते हैं इस ओ ए सी के बदले में ए सी ओ, यानी एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए सी ओ, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी ओ। अब इसी तरह से एक्सटर्नल एंगल बी ओ डी में क्या हो जाएगा, बी ओ डी में हो जाएगा ओ बी सी, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी सी ओ। यहाँ पे भी ये दोनों एंगल बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी ओ। इसका नाम है 1 नंबर, इसका 2 नंबर। ये दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ये बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी ओ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी ओ। एंगल ए ओ डी और बी ओ डी, ये दोनों एंगल मिला के हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एंगल ए ओ डी और बी ओ डी, ये दोनों एंगल मिला के हो जाएगा एंगल ए ओ डी। टू कॉमन है यहाँ पे, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ। एंगल ए सी ओ और बी सी ओ दोनों मिला के हो जाएगा एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी बी। तो जो हमको प्रूफ करना था प्रूफ हो गया, एंगल ए ओ बी, यहाँ पे ए ओ बी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। अब इसी चीज को लैंग्वेज में लिखेंगे। हमने लिखा है यहाँ कि मान लिया कि ओ दायरा का मरकज है और कोस ए पी बी पर, ये ए पी बी कोस पर एंगल ए ओ बी और मरकज पर का जाविया है, और एंगल ए सी बी जो है वो मोहित पर का जाविया है। ओके, तो हमको साबित करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। इसको साबित करने के लिए हमको बनावट का काम करना होगा। बनावट का काम क्या है कि सी ओ को मिलाएंगे और मिलाते हुए नुक्ता डी तक लेके जाते हैं, ये बनावट का काम हो गया। उसके बाद सबूत में लिखे कि हमने पहले कहा कि दो ट्रायंगल मिलता है तो एक बार इस ट्रायंगल को लेंगे, दूसरे बार इस ट्रायंगल को लेंगे। इस ट्रायंगल को लेके यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल का काम करेंगे। ट्रायंगल ए ओ सी में ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी एक ही दायरा का निस्फ कतर है, इसलिए एंगल ओ ए सी और एंगल ए सी ओ दोनों बराबर हो गया। खारिजी जाविया एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा इस दोनों जाविया का सम। दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है इसलिए इस एंगल के बदले में हमने इस एंगल को लिख दिया है। ओके, तो इसका मतलब 2AC वो हो गया क्योंकि दोनों बराबर है। इसी तरह मुसल्लस BOC में OB बराबर OC हो जाएगा, OB बराबर OC, और इसी तरह से एंगल OBC और BCO दोनों बराबर है। तो खारिजी जावा यहाँ से BOD हो जाएगा, BOD क्या हो जाएगा, इसका और इसका सम हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 2 ऑफ BCO। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नीचे में जगह नहीं है, हम ऊपर लिख देते हैं। ये 1 और 2 को जोड़ देंगे, सम 1
प्लस 2 क्या मिलता है दोनों से? एंगल AOD प्लस एंगल BOD बराबर हो जाता है ट्वाइस ऑफ एंगल ACO, ट्वाइस ऑफ एंगल ACO प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BCO। ये दोनों बराबर हो जाता है एंगल AOB बराबर 2 कॉमन एंगल ACO प्लस एंगल BCO। ओके, 2 इधर रखिए या इधर रखिए। ट्वाइस ऑफ एंगल, ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एंगल ACB। नेक्स्ट अगला थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक ही सेगमेंट पे किसी भी सर्कल का एक ही सेगमेंट पर जो भी एंगल होगा वो बराबर होगा। तो आइए पहले सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल हो गया, ये नाम जो है AB, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ये BC, यहाँ पे एक एंगल बनता है ये एंगल होंगे दो एंगल। सेगमेंट ABBC, इसी सेगमेंट पर जितना भी एंगल बनेगा आप कहीं भी ले सकते हैं। मान लें कि आपने यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ भी पॉइंट लिया, ओके, तो सेम सेगमेंट होना चाहिए। उस सेगमेंट पर ये AB है, AB एक सेगमेंट उधर हो गया, एक सेगमेंट इधर। मैंने बताया था इससे पहले कि ये इधर नीचे वाला माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। तो अगर आप सेगमेंट अगर चाहे अगर इधर पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे भी एंगल बना सकते हैं। तो जितना भी एंगल बनेगा सेम सेगमेंट पे वो बराबर होगा। तो इस बड़े सेगमेंट पे हमने लिया है कहीं 2 पॉइंट, आप कहीं भी पॉइंट लीजिएगा तो जो भी एंगल बनेगा वो सब बराबर होगा। ये सेंटर आर्क APB आर्क है। तो आइए हम इसको समझते हैं। इसको साबित करने के लिए हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा। क्या करेंगे हम, यहाँ से सेंटर से A को और B को मिला देंगे। ये सेंटर हो गया। हमने इससे पहले एक थ्योरम पढ़ा था। क्या थ्योरम था वो? सर्कल पर मरकज पर का जाविया डबल होता है मुहित पर के जाविया से। जस्ट इसका यूटिलाइज इसमें करना है। किस तरह से यूटिलाइज करेंगे? देखिए AOB ये क्या है, ये मरकज पर का जाविया, और ACB मोहित पर का जाविया, और कौन सा आर्क पर है? APB आर्क। एक ही आर्क पर दोनों वाक़या है।
और इसी तरह से देखिए ए ओ बी और ए डी बी एक ही आर्क पर वाक़या है। तो अगर हम साबित कर लेते हैं कि एंगल सी बराबर एंगल डी, ये दोनों अगर एंगल बराबर साबित कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस सेगमेंट पर जितने भी एंगल होंगे वो बराबर होंगे। तो आइए, एंगल ए ओ बी क्या है? एंगल एट सेंटर और एंगल ए सी बी क्या है? मोहित पर का जाविया सर्कमफ्रेंस पर सर्कमफ्रेंस, यानी एंगल ए ओ बी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी हो जाएगा। इसी तरह से एंगल ए ओ बी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी हो जाएगा। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ बी, एक नंबर ये 2 नंबर, दोनों तरफ हम अगर इक्वल करते हैं तो इससे हमको मिलता है ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी, 2 कैंसिल, एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी। बहुत ही सिंपल। इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे, लैंग्वेज में लिख करके फिर हम एक बार बता रहे हैं इसको। हाँ, तो हमने लिखा है यहाँ पे, मान लिया कि वो दायरा का मरकज है, वो दायरा का मरकज है और एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी कोई 2 जाविया है सेगमेंट ए बी डी सी पर, ए बी डी सी पर सेगमेंट पर कोई 2 जाविया है, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी। साबित करना है कि सेगमेंट ए बी डी सी में सभी जाविये बराबर हैं, इस सेगमेंट में जो भी जाविया होगा वो बराबर होगा, क्योंकि एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी दायरा के सेगमेंट ए बी डी सी में कोई 2 जाविया है, इस सेगमेंट पर एनी 2 एंगल है ये। तो अगर हमें साबित करना है कि अगर ये चीज़ हम साबित कर देते हैं कि दोनों आपस में बराबर है तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। ओके, बनावट ओ ए और ओ बी को मिलाया गया, ओ ए और ओ बी को मिला दिए तो यहाँ पे एक जाविया बन गया। अब सबूत के लिए हम क्या करेंगे, इस ये सेंटर एंगल ए ओ बी मरकज पर का जाविया है और एंगल ए सी बी और ए डी बी एक ही आर्क, आर्क क्या है, ए पी बी आर्क है, इसी आर्क ए पी बी पर वाकई मोहित पर का जाविया है, इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी और फिर एंगल ए ओ बी बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। इससे पहले वाला थ्योरम से दोनों से हमको मिलता है, यहाँ से ए ओ बी कैंसिल, यानी दिस बराबर दिस, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो 2 कैंसिल, यानी ए सी बी बराबर ए डी बी, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एक अगला थ्योरम है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो आइए, एक सर्कल हमने बनाया, ये सेंटर, ये आपका डायमीटर हो गया। तो सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, एक आधा सर्कल ऊपर आधा सर्कल नीचे। तो सेमी सर्कल पर जो भी एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, ये कह रहा है। तो मान लीजिए कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P, इसका नाम A B और सेंटर, इससे मिलाते हैं A P और B P को,
तो ये जो एंगल बनेगा मेरा P पर क्या होगा 90 डिग्री का। आप कहीं भी बना सकते हैं, आप चाहे यहाँ भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों को मिलाना होगा। तो ये 90 डिग्री होगा, यहाँ लीजिएगा तो यहाँ से मिलाना होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। तो सेमी सर्कल पर जो भी आप पॉइंट लेते हैं तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये कह रहा है हमको। आइए कैसे 90 डिग्री का होता है इसको देखते हैं। यहाँ देखिए एंगल ए ओ बी, यहाँ पे एक एंगल बनता है, एक एंगल है। एंगल ए पी भी एक एंगल है। अगर इसको आप आर्क मानते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम दीजिए इसका, नाम अगर हम चेंज करते हैं इसको, यहाँ पे सी, इसका नाम पी देते हैं, तो ए पी भी आर्क हो गया, जाविया ए सी बी। ओके, तो ये हो गया मरकज का ऊपर का जाविया और ये हो गया मोहित पर का जाविया, सेम आर्क पर है। जब सेम आर्क पर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। हमको प्रूफ करना है एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो हमको मिल रहा है ए ओ बी 2 ऑफ ए सी बी। अब देखिए यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ए ओ बी क्या हो गया मेरा, स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया। स्ट्रेट लाइन एंगल, और स्ट्रेट लाइन एंगल होता है 2 राइट एंगल के बराबर। एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा 2 राइट एंगल। स्ट्रेट लाइन 2 राइट एंगल, ये ए ओ बी ए सी बी के बराबर है। इसका मतलब एंगल ए सी बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी 2 राइट एंगल, 2 2 कैंसिल, एंगल ए सी बी बराबर 1 राइट एंगल हो गया। यही चीज इसी को लैंग्वेज में लिखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे, मान लिया कि वो दायरा का मरकज है, एंगल ए सी बी निस्फ दायरा है, ए एंगल ए सी बी निस्फ दायरा का जाविया है। साबित करना है कि एंगल ए सी बी बराबर एक जाविया कायमा, यानी 1 राइट एंगल 90 डिग्री का। सबूत, इसमें बनावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। सबूत के लिए हम देखेंगे कि ये आर्क ए पी बी पर एंगल ए ओ बी मरकज पर का जाविया और आर्क ए पी बी पर ए सी बी क्या है, मोहित पर का जाविया। ये दोनों हमने लिख दिया, इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी। ओके, इसको नाम दे देते हैं 1 नंबर। चूँकि ए बी एक खते मुस्तकिम का पार्ट है, इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर एक खती जाविया हो गया, और एक खती जाविया बराबर होता है 2 जाविया कायमा, 2 राइट एंगल के बराबर। अब एंगल ए ओ बी बराबर 2 ए सी बी है, तो इसका मतलब 2 ए सी बी 2 ऑफ एंगल ए सी बी बराबर हो गया 2 जाविया कायमा। यहाँ लिखेंगे 1 से, इसलिए यहाँ से 2 2 कैंसिल, एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा 1 जाविया कायमा। बस आज इतना ही।